सीकर जिले के मड़ोली गांव के रहने वाले अग्निवीर जवान हरित जाट को उनके मृतक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। पिछले वर्ष अगस्त में उत्तराखंड के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के दौरान हरित जाट लापता हो गए थे। लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिलने पर प्रशासन ने नवंबर माह में उन्हें मृत घोषित कर दिया था। करीब 7 महीने के बाद सेना के जवान मंडोली पहुंचे और हरित जाट को अंतिम सलामी दी। इस दौरान शाहपुर से मंडोली तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। देशभक्ति नारों के बीच गांव का माहौल भावुक हो गया। हरित के घर पर सैन्य अधिकारियों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी और परिजनों को तिरंगा सौंपा। इसके बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गयी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोंडासरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर डोंडासरा ने कहा कि शहीदों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवारों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अंतिम सलामी के दौरान हरित की मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे और वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी गई। मेरा बेटा है सिन्ना कमा की ना दिए धरती माता के लिए कि नहीं मतलब केवल पालन पोषण कर बाकी और सबके लिए कि नहीं है। ये मतलब बड़ा बड़ा अधिकारी है बाकी भी वो काम में बड़ा है। और मेरा छोटा बच्चा है ना वो जीत देश हम बोलिएगा जब बेटा एक लोग हाड़ी जब बोलो मम्मी ने शेर देखिए शेर तो एक लोग जाकर उसके साथ में थोड़ी जाए। हर्षित जाट हिमाचल की भू संकलन में जो हेड पोस्ट थी उसमें 9 साथी थे, सब के सब गए। शायद 3 का डेड बॉडी मिली है, बाकी 6 की डेड बॉडी नहीं मिली। और हर्षित का आज वो सर्टिफिकेट और पूरे उसके साथ आए हैं फौज में। हम सब ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके परिवारजनों को उसकी ढांढस बनाया कि वो हिम्मत रखें, क्योंकि देश के लिए शहादत दी है। और निश्चित रूप से जैसे डोटासरा जी ने कहा, हम केंद्र सरकार अभी संसद चल रही है तो निश्चित रूप से शहीद, चाहे वो जवान था चाहे वो अग्निवीर का जवान था, वो शहादत है। इसलिए निश्चित रूप से जो शहीद को जवान को एक मिलती है, वो अग्निवीर भी साथ साथ शहीद हुए तो उनको वो पैकेज मिले। इसका हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। शहीद हरित जाट को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर सामान्य हमारे एमपी साहब आदरणीय गोविंद जी, डोटासरा साहब, सामान्य उप प्रमुख ताराचंद जी, सुनीता जी, हमारे पूर्व एमएलए पेमाराम जी, सभी लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि, हमारे आसपास के लोग सब आए। जिस प्रकार से ये होना भी चाहिए कि जो व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर अपने प्राण न्यौछावर करता है, क्योंकि उस समय जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में आज के 6 महीने पहले उनकी बॉडी वहाँ पर दब गई थी। और क्योंकि वो तो बहुत भयंकर त्रासदी थी, इसलिए आज सरकार ने और सेना ने अंतिम ये कहा कि उनकी बॉडी नहीं मिलेगी। तो आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से शहीद होता है और सभी उसी भावना से सब लोग आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से हम सब लोग जनप्रतिनिधि ये प्रयास करेंगे, उनको जो सहयोग, जो सहायता मिलनी चाहिए, उसके लिए हम इनके परिवार के साथ में हैं और इनको हम सांत्वना देते हैं। उत्तराखंड में शहीद अमृत जाट, हरित जाट जो है वो शहीद हो गए थे, जो प्राकृतिक आपदा आई थी अतिवृष्टि में। आज उनके गांव मंडोली में यहाँ पर सेना के जवान, उनकी रेजिमेंट उनके जो है फ्लैग लेकर के आई है। हम सब ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है और इस शहीद परिवार को ढाढ़स बधाया कि देश के लिए शहीद हो गया एक हमारा नौजवान। और ये शेखावाटी के अंदर हमारे यहाँ राजस्थान में ये परंपरा है कि हम लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। हरित जाट सामान्य परिवार का बच्चा था, लेकिन देश के लिए वो शहीद हो गया। हम राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से मांग करेंगे, एमपी साहब भी हमारे साथ में हैं, लोकसभा में पहले भी बोले हैं, दोबारा बोलेंगे। मैं और गोवर्धन जी एमएलए साहब हैं यहाँ के लोकल, हम सब लोग सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार एक
शहीद फौजी को जो भी जितने भी सहूलियत मिलती है, जो भी पैकेज मिलता है, वो हमारे इन अग्निवीर नौजवानों को भी दिया जाए, क्योंकि शहीद में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये हमारी शुरू से मांग रही है, आगे भी मांग रहेगी। और इस परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, ये मांग राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से हम लोग करेंगे।